बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमको दिया क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन। कोई आर सेट है रियल नंबर का और स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है रियल नंबर के अंदर इस तरह से कि अगर हम ए स्टार बी करते हैं तो हमको ए प्लस बी प्लस ए बी मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और क्या इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये ग्रुप की बात चल रही है। तो पहले ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए आपको क्लोजर एसोसिएटिविटी को प्रूव करना पड़ता है। तो पहले क्या बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं जो क्या आर के अंदर से आते हैं। ठीक है, रियल नंबर सेट के अंदर से आते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, ए स्टार बी करते हैं तो वो क्या मिलता है हमको, ए स्टार बी हमको ए प्लस बी प्लस ए भी मिलता है। ठीक है, तो देखो ए भी रियल नंबर के अंदर से आ रहा है, बी भी रियल नंबर के अंदर से आ रहा है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर के अंदर से आएगा। तो कहने का मतलब जो ए स्टार बी होगा हेयर, ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द सेट ऑफ ऑल इज क्लोज्ड। सेट ऑफ ऑल क्या है, क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की, एसोसिएटिविटी की। ठीक है, एसोसिएटिविटी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी तीन एलिमेंट, लेट ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो क्या आर के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो हमको क्या एसोसिएटिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अगर ए स्टार बी को ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। यहाँ पर देखो ए स्टार बी ओपन हुआ तो पहले ये आया फिर ये आया फिर उनका प्रोडक्ट। तो देखो जब ये स्टार ये करोगे तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर इनका प्रोडक्ट। करने का मतलब क्या मिलेगा, पहले आपको ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी मिलेगा। अब फिर क्या, इनका प्रोडक्ट करने का मतलब प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड का। बात करते हैं इसके बारे में, राइट हैंड साइड के बारे में। ठीक है, तो आर एच एस देख लो आप। पहले हम क्या करते हैं, बी स्टार सी को ओपन कर लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा, पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी मिलेगा। अब फिर क्या, प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट मतलब क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। बस मैच कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए बी सी ए बी सी, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है, ए बी सी अलग अलग, ए बी और सी यहाँ पे भी है, बी सी यहाँ पे बी सी यहाँ पे ए सी यहाँ पे। कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर आर इज एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे, हेयर आर इज आल्सो एसोसिएटिव। ठीक है, आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट को नोट करो। हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो पहले। हो गया, चलो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट जो उस ओरिजिनल एलिमेंट के प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़ने दे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हम पहले ले लेते हैं कोई एक एलिमेंट ए जो कि आर के अंदर से आता है, एंड लेट देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट इसको हम क्या बोल देते हैं, कुछ ई से बोल देते हैं, जो भी क्या आर के अंदर से आना चाहिए, सच दैट अगर हम क्या करते हैं, ए स्टार ई करते हैं तो हमको क्या मिले, ए ही मिले, या हम ई स्टार ए बी करें तो हमको क्या ही मिले, ए ही मिले। ठीक है, जो ए एलिमेंट है वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए, मतलब क्या रियल नंबर सेट के अंदर से ही आना चाहिए, और इस तरह से आना चाहिए कि इसके प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़े, किसके प्रॉपर्टी पे, ए की प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं ए स्टार ई को। तो ए स्टार ई कैसे ओपन होगा, देखो पहले क्या मिलेगा, ए प्लस ई, फिर क्या इनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ई। ये कितने के बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। कितने के बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। ठीक है, क्या करो, ए को इधर लाओ तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ई माइनस ए इक्वल टू 0। तो ए और ए क्या हो गए, हट कैंसिल हो गए, इसमें से ई बाहर निकालो, ई बाहर निकालोगे कॉमन करके तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। क्या ई मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा
तो आपके सिचुएशन में इस ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अगर हम ई की जगह क्या ले लें, 0 ले लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रखो ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको ओपन करो, इस प्रॉपर्टी से तो पहले क्या मिलेगा, ए प्लस 0 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू 0 मतलब क्या 0, कहने का मतलब ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो सही बात है। तो 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम, हेयर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। हेयर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है। इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी लेट एक एलिमेंट ए है जो कि आर के अंदर से आता है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट बी, कोई एक दूसरा एलिमेंट इस बार क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, जो भी क्या आर के अंदर से आना चाहिए, सच दैट अगर हम ए स्टार बी करते हैं तो हमको क्या मिले, ई मिले, या अगर हम बी स्टार ए भी करते हैं तो हमको क्या मिले, ई मिले। ई मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम क्या कहें, हमको क्या मिलना चाहिए, ए स्टार बी 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं ए और स्टार बी को, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करो, ए को यहीं पर रहने दो और यहाँ से बी कॉमन निकालो, तो ए और बी कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए मिलेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए को उधर भेज देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का ए बन जाएगा इधर। अब क्या कर लो, इसको नीचे भेज दो, तो क्या मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू माइनस का ए अपान 1 प्लस ए मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या मिल गया हमको, आइडेंटिटी सॉरी हमको इनवर्स मिल गया कि जो b है वो इस तरह से होना चाहिए, तब क्या मिलेगा हमको, ए स्टार भी हमेशा ही 0 के बराबर मिलेगा। एक बात नोट करो, अगर ए का वैल्यू -1 हो जाए, ए का वैल्यू -1 हो जाए तो क्या बन जाएगा, 1 -1 0, तो 1/0 कुछ बाद क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ए इज इक्वल टू -1 को छोड़ के बाकी सबके लिए ये डिफाइंड होगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू -1 के लिए ये बात डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करें, इसको लिख देते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। कि अगर आप क्या करते हो, ए इज इक्वल टू -1 को छोड़ देते हो तो उसके बाद जितने भी रियल नंबर बच रहे हैं उनके लिए क्या होगा, ये इनवर्स होगा, ठीक है। उन सभी एलिमेंट के लिए ये क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। आप क्या करो, थोड़ा सा इसको नोट करो पहले, हो गया। चलो तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए का वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो, ठीक है, इफ़ ए नॉट इक्वल टू -1, तो सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, जो ए का इनवर्स होगा, मतलब किसी भी एलिमेंट का इनवर्स होगा, वो कितना होगा, -a अपान 1 प्लस ए होगा, ठीक है। -a अपान 1 प्लस ए होगा। तो हमको अगर चेक करना है कि ये बात सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए और क्या ऑपरेशन, मतलब क्या बाइनरी ऑपरेशन, और बी का वैल्यू क्या है, माइनस का ए अपान 1 प्लस ए है, ठीक है। तो देखो यार ये कितना आना चाहिए, 0 के बराबर है ना, हमको ये चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, इससे तो कन्फ्यूजन हो नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो ए का इन्वर्स क्या है, बी है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ए का इन्वर्स क्या है, बी है, तो ऐसे डिनोट करते हैं ना। तो ये सब बात तो हमने बहुत पहले कर रखी है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बस क्या कर लो, इसको ओपन कर लो इस तरह से। तो देखो पहले क्या मिलेगा आपको, ए, फिर क्या ये मिलेगा, मतलब क्या, माइनस का ए अपान 1 प्लस ए मिलेगा, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए मिल जाएगा, ठीक है। बस क्या कर लो, इसी को आप ओपन कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको करोगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस ए, साथ में ए माइनस का ए माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए है, ठीक है। बस क्या करो, उसको ओपन करो, 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए। तो देखो ए स्क्वायर ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब क्या, नीचे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कितना आता है, 0 ही आता है। कहने का मतलब जो बी का वैल्यू हमने ये बनाया है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए का वैल्यू -1 नहीं है तो इनवर्स ये होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया गया है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 2 के पावर a 3 के पावर b, जहाँ पे a भी इंटीजर है, इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कुछ इस तरह से दिखे वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं, ये बात दिखाना है, ठीक है।
तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट है, एक्स के पावर ए मान लेते हैं, ठीक है, और वाई के पावर बी, क्योंकि उस फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है, बी दो एलिमेंट जो क्या रैशनल नंबर को पी बाई क्यू मतलब क्या क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर से मानते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं सच दैट अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स के पावर ए और जो वाई के पावर बी है वो भी कहाँ से आना चाहिए, रैशनल नंबर के अंदर से आना चाहिए, और आएगा भी क्योंकि उसने दे ही रखा है कि जो हमारे रैशनल नंबर है कुछ इस फॉर्म के हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई भी क्या, सॉरी एक्स के पावर ए वाई के पावर बी भी क्या होगा, रैशनल नंबर सेट के अंदर से ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर क्यू इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी के बारे में, एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, तीन एलिमेंट चाहिए। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स के पावर ए वाई के पावर बी जेड के पावर सी कोई तीन एलिमेंट है जो क्या रैशनल नंबर सेट के अंदर से आते हैं, सच दैट अगर हम क्या करते हैं एक्स के पावर ए वाई के पावर बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जेड के पावर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, या एक्स के पावर ए वाई के पावर बी जेड के पावर सी इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन है तो किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो सेम ही आएंगे, आपको भी मालूम है। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर क्यू इज आल्सो एसोसिएटिव। क्यू मतलब क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो एसोसिएटिव, क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, कि रैशनल नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो क्या रैशनल नंबर सेट के अंदर से आता है, ए नहीं, ए तो यहाँ पे पावर में है ना, तो आप क्या कर लो, एक्स के पावर ए कुछ ऐसा मान लो, कोई एक नंबर है जो क्या रैशनल नंबर सेट के अंदर से आता है, एंड लेट देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, जो भी क्या रैशनल नंबर मतलब क्या पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर से आना चाहिए, सच दैट अगर हम क्या करें एक्स के पावर ए इंटू ई करें तो हमको क्या मिले, एक्स के पावर ए ही मिले, या फिर हम ई इंटू एक्स के पावर ए करें तो वहाँ से भी हमको एक्स के पावर ए ही मिले। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक नंबर होता है वन, वन को आप वन बाई वन पी बाई क्यू फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। तो वन क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही ओरिजिनल रैशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी ले लो, इसके साथ वन मल्टीप्लाई है तो वही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हियर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आप क्या करो इधर का नोट कर लो, रफ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अगर हो जाएगा तो इसी में, नहीं तो रफ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले लेट हमारे पास एक एलिमेंट एक्स के पावर ए है जो क्या रैशनल नंबर सेट के अंदर से आता है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट एक्स के पावर माइनस ए जो भी क्या हमारे पास रैशनल नंबर सेट के अंदर से आना चाहिए, सच दैट सच एक्स के पावर ए नहीं, यहाँ पे कुछ बी ले लो क्योंकि हमको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना कि इन्वर्स किस तरह से होंगे। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि इस ऑर्डर इस तरह का होगा, हमको अननोन की तरह मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, बी जो बी का रैशनल नंबर सेट के अंदर से आना चाहिए, सच दैट अगर हम क्या करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन एक्स के पावर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिले, ई मिले, मतलब क्या यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन मिले। ठीक है, तो या फिर हम बी इंटू एक्स के पावर ए बी करें तो हमको क्या मिले, वन ही मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसी को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से b का वैल्यू आप निकालो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, b को वन अपान एक्स के पावर ए की तरह बनाओगे, तो ये क्या मिल गया हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया किसी भी एक एलिमेंट का। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, एक मिनट। ठीक है, तो देखो यार अगर आप कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज कर लो कुछ दिया हुआ है 5, मान लेते हैं रैशनल नंबर, नॉर्मल सा नंबर की बात करते हैं, रैशनल ले लो, मान लेते हैं 5 के पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, 5 के पावर 2 के, हाँ चलो आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, हाँ चलो आ रहे हैं, चलो 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 आ रहे हैं।
5 के पावर 2 दिया है ना, इसको रैशनल नंबर के अंदर कैसे बनाओगे, 1/5 के पावर -2 कर दोगे, बन गया रैशनल ना। तो देखो अगर मान लो अगर हमारे पास 5 के पावर 2 दिया हुआ है तो इसके अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए। तो अगर हम इसके अंदर 1/5 के पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चलो आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार हम क्या बोलेंगे, हियर एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इज इनवर्स। चलो आ रहे हैं यार, क्या, चलो तो इनवर्स क्या मिल गया हमको, 1/x के पावर a की तरह मिल गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहाँ, एवरी एलिमेंट पोजेसेस इट्स इनवर्स। हर एलिमेंट क्या अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या साथ लेके चलता है। बात चली रैशनल नंबर की तो हर का अपोजिट पार्ट तो प्रेजेंट ही हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि चारों बार क्लोजर एसोसिएटिविटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि इस फॉर्म के होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप होंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमको दिया गया है रूट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल्स फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यार इरेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं, ये बात चेक करना है, ठीक है। तो इरेशनल क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में ना लिख पाओ, ठीक है। तो देखो कोई भी हो गया, रियल नंबर हो गया, सॉरी कोई भी हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल, सभी क्या होते हैं, सभी आपके रियल नंबर ही होते हैं, सभी रियल नंबर के अंदर से निकलते हैं। तो ऐसे रियल नंबर जिसको आप p/q के बराबर ना लिख पाओ उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे हो गया पाई, इसको आप p/q के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स ही नहीं है, ये का इन्फिनिटली बढ़ता रहता है। जैसे √2, √3, ये सभी क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल है, ठीक है। तो हमको यही देखना है कि ये क्या है, ग्रुप है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले क्या है, ग्रुप के प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या इरेशनल नंबर के अंदर से आते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर कैपिटल टी से डिनोट करा जाता है। तो सच दैट अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, सच दैट अगर हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से जो भी मिलने वाला है वो भी इरेशनल नंबर के अंदर से आना चाहिए, ठीक है। एक आध एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू √2 लेते हैं और b इक्वल टू √3 लेते हैं, तो यहाँ पे a डॉट बी क्या मिलेगा हमको, √6 मिलेगा। ये एक इरेशनल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यहाँ पे सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, a इक्वल टू √2 लेते हैं और b इज इक्वल टू भी √2 लेते हैं, जरूरी थोड़ी है कि अलग अलग लो, सेम पे भी ऑपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम a डॉट बी करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 मतलब क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इरेशनल नंबर है वो ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो हर एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए। जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो हर एलिमेंट के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप √2 इंटू √2 भी कर रहे हो तो यहाँ से जो भी मिल रहा है वो भी इरेशनल नंबर के अंदर से जाना चाहिए। अगर एक पे भी फॉल हुआ तो वो ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे ये √2 इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इरेशनल नंबर, तो पॉजिटिव के अंदर जीरो भी नहीं आएगा। पॉजिटिव इरेशनल मतलब क्या, सिर्फ जीरो को छोड़ के जितने पॉजिटिव वाले बचते हैं उनको, अगर देखो आप जीरो है तो 0/1 ये p/q के बराबर लिखा जा सकता है, तो ये भी आपका इरेशनल के अंदर से नहीं आएगा, ठीक है। जीरो भी क्या है, इरेशनल के नंबर से नहीं निकलेगा। तो हम सिर्फ बात करेंगे ऐसे पॉजिटिव इरेशनल नंबर के बारे में जो जीरो को छोड़ के बाकी बच रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। क्यों ना हो रहा है, क्योंकि वो क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है तो बाकी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुमको दिया क्या है, सो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल टू a/b, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अगर उनके कोई दो एलिमेंट को हम इस तरह से ऑपरेशन करेंगे a स्टार b तो a/b आ रहा है, ये ऑपरेशन ग्रुप नहीं है, ठीक है। हमको ये बात शो करना है, ठीक है। तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू नॉट सेट के अंदर से आते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता, ये बात नोट कर लो, ठीक है। तो हम कोई भी दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन करेंगे a स्टार बी तो क्या आएगा, a/b आएगा, ठीक है। तो ये उसने दे ही रखा है कंडीशन कि a स्टार बी करोगे तो a/b आ रहा है,
तो हम बोलेंगे कि जो ए स्टार बी से ए स्टार बी है वो ए बाई बी आ रहा है, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर से ही आएगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हियर क्यू नॉट इज क्लोज्ड, क्यू नॉट इज क्लोज मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर लोगे, उनको ये ऑपरेशन कर रहे हो तो ए बाई बी आ रहा है, तो ए बाई बी भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर से ही आएगा। मान लेते हैं ए की जगह 5 लिया और बी की जगह 3 लिया, तो इनका ऑपरेशन करोगे तो ए बाई बी मतलब क्या 5/3 आएगा। 5/3 भी तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है ना, तो इसीलिए तो हम क्या बोलेंगे, ये क्लोज्ड है। फिर क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी की। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, 3 एलिमेंट। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है जो क्या सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो हमको सच दैट ये दिखाना है कि अगर हम ए स्टार बी स्टार सी करते हैं इस ऑर्डर में, या ए स्टार बी पहले करते हैं फिर सी के साथ करते हैं, तो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ए को बाहर ही रखो और इसको ओपन करो। तो देखो ए स्टार बी ओपन होता है ए बाई सी, तो बी स्टार सी कैसे ओपन होगा, बी बाई सी से। अब इनको ओपन करो। ठीक है, तो ये बाई ये आता है, तो पहले ए है, ए स्टार बी बाई सी करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए अपान बी बाई सी मिलेगा। ए अपान बी बाई सी मिल रहा है, इसको रख लो लेफ्ट साइड का। अब राइट की बात करते हैं, तो राइट में क्या है, पहले ए स्टार बी कैसे ओपन होगा, ए बाई बी से, और स्टार क्या है, सी है। तो इसको ओपन करो तो ये कैसे ओपन होगा, ये ए बाई बी है और नीचे क्या है, सी आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए अपान बी अपान सी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए अपान बी अपान सी आ रहा है। तो दोनों रिजल्ट सेम है या डिफरेंट है, दोनों रिजल्ट डिफरेंट है। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये सेम नहीं है, सेम। अब ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं रह गया, तो हम क्या बोलेंगे, हेयर क्यू नॉट इज नॉट एसोसिएटिव। ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। अब जब एसोसिएटिव नहीं है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी खराब हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस जो हमारे पास क्यू नॉट है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ ग्रुप। क्या है, एक ग्रुप नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुमको दिया गया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप और नॉट, हमको ये बात चेक करनी है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 से -∞ तक वाले। अगर हम क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव पोर्शन होते हैं इंटीजर को उनको छोड़ देंगे। ठीक, यानी कि मतलब -1 से लेकर -∞ तक को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 0 से 1 2 3 4 ये सब बचने वाला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को कुछ आर डैश से डिनोट, आर में क्योंकि इंटीजर का सिंबल आई होता है तो आई डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ग्रुप क्लियर नहीं है, तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन करोगे उसी के अंदर से आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या आई है, मतलब क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर के सेट के अंदर से आते हैं, और हमको ऑपरेशन कौन सा करना है, एडिशन का। तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो को ऐड करते हैं सच दैट अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो क्या आएगा, तो वैसे कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर से ऐड करोगे तो वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर से देने वाले हैं। तो जो ए प्लस बी है वो भी क्या आई डैश सेट के अंदर से ही आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास आई डैश है, आई डैश मतलब क्या, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अंडर एडिशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी 3
रफ करना है। हो गया? चल ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले मान लेते हैं लेट हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है जो क्या आएगा, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर से आता है एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एंड एक दूसरा एलिमेंट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि जिसको कि क्या आइडेस के अंदर से होना चाहिए सच दैट अगर हम क्या करते हैं ए प्लस बी करते हैं तो हमको ए मिलेगा, यहाँ ई प्लस ए बी करें तो हमको ए मिलेगा। ठीक है, कोई एक ऐसा एलिमेंट पहले ये मान लेते हैं जो आइडेस के अंदर से आता है, तो मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 6 है। ठीक है, 6 मान लेते हैं एक एलिमेंट है जो आइडेस के अंदर से आता है, तो कोई एक और ऐसा एलिमेंट सर्च करो अभी जो भी आइडेस के अंदर से आए, इस तरह से आए कि जब भी आप 6 और उसको ऐड करो आपको क्या मिलता है 6 मिलता है। तो ये जगह पे क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और 0 हमारे पास आइडेस मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर से आता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे ये है 0 इज द आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। ठीक है, नीचे का नोट करो। ओके, लास्ट क्या है आपको नोट की प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले मान लेते हैं लेट हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है जो क्या आइडेस के अंदर से आता है एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट एंड देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट हमारे पास रहना चाहिए एलिमेंट जिसको हम बी से इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट बी जो भी क्या आइडेस के अंदर से आना चाहिए सच दैट अगर हम क्या करते हैं ए और बी को ऐड करते हैं तो क्या होता है ई मिलता है। अगर बी और ए को ऐड करें तो वहाँ से क्या मिलेगा ई मतलब क्या एलिमेंट मिले, और आई नॉट आइडेस मतलब क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0 है। ठीक है, तो मान लेते हैं वही जो नंबर लिया था मान लेते हैं 6 है, तो 6 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 0 मिल जाए। तो अगर हम क्या करेंगे बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या मिल जाएगा -6 मिल जाएगा। 6 के अंदर -6 ऐड करोगे 0 मिलेगा। बात सही है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। जो आपका ए नंबर है और जो आपका बी है दोनों सेम जगह से मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर से आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें 0 के बारे में। ठीक है, जहाँ पे 6 लिया था अगर हम वहाँ पे 0 कर दें, ठीक है, मान लेते हैं ए की जगह पे 0 आ गया तो बी की जगह पे क्या आने कि 0 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की जगह पे 0 ले लो, 0 + 0 0 होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 के लिए जो उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, 0 के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 को छोड़ के जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 1 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1 + -1 करना पड़ेगा तब 0 बनेगा, लेकिन -1 भी हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर से नहीं आता। तो हम क्या बोलेंगे हियर 1 0 possesses its inverse, possesses its inverse, और जितने भी बाकी है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल डज नॉट पोजेस इट्स इन्वर्स, ये लाइन आप लिखना। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल डज नॉट पोजेस इट्स इन्वर्स। अब जब इन्वर्स से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे द सेट ऑफ आइडेस मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट अ क्या है ग्रुप नहीं है। ठीक है, नोट करो।